इस दिल का कोई पुख्ता हकदार तो हो, आधे दाम में ही ले चलो चाहे, इस दिल का कोई पुख्ता हकदार तो हो। बहुत सस्ते में बिक रहे हैं आजकल, सामान हो बाजार का या ज़मीर इंसान का। संभालने वाले, इंसानियत को संभालने की कोशिश करने वाले हबीब भाई का अब एक कविता है अविनाश मिश्रा की जो सटैरिकल है। वो कविता का शीर्षक है कि प्रधानमंत्री से प्रेम। तो ये कविता पढ़ना चाहूंगा कि हम कैसे नागरिक, हमें शर्म आनी चाहिए। हम कैसे नागरिक, हमें शर्म आनी चाहिए। हम एक साथ एक मत होकर प्रधानमंत्री से प्रेम भी नहीं कर सकते। हम कैसे मनुष्य है, हमें मर जाना चाहिए। हम उन्हें भी प्रेम नहीं कर सकते जिन्हें प्रधानमंत्री से प्रेम। हम कैसे अभागे हैं, हमें दिखता नहीं प्रधानमंत्री का उड़ान। हम कहते हैं हम देखेंगे। हमने अब तक क्या देखा और क्या देखेंगे जब हम देख ही नहीं पाते प्रधानमंत्री का प्रेम। प्रधानमंत्री ने हमें सड़क पर चलने और चौक चौराहों पर जमा होने दिया, और हमारे पास उनके लिए एक गुलाब का फूल भी नहीं। नारों से फते हुए, धुएं से काले, कैसे ये होठ हमारे कि चूम नहीं सकते प्रधानमंत्री के हाथ। इन आंखों ने क्या क्या नहीं दिया, एक कविता में बताया नहीं जा सकता। एक किताब भी कम नहीं, कम है ना। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों को मैदान किए और उन मैदानों को अपना नाम। उन्होंने पराजय में भी कहा ना निराश करो मन को। प्रधानमंत्री ने अनाड़ियों को ठेले दिए और बहुत सारा तेल और बेसन, और डिग्रियों को राख करने के लिए आग। और सब नर्स हो ना हो एक रोज प्रधानमंत्री हमारे एक तरफा प्रेम में अपनी जान दे देंगे। मैंने अभिषेक भाई को कहा था मैं हिंदी कविता पढ़ूंगा, तो जो कोशिश की गई है उम्मीद है कि यहाँ पे ज्यादा अच्छे लिखते हैं हिंदी में मुझसे, तो फिर भी छोटी सी कविता और एक गजल पढ़ की गजल। माफ कीजिएगा देरी की। रमाशंकर बिजोई साहब को मैं काफी सुनता था बीच में, और मुझे उनकी कविताएं बहुत पसंद थी। इस वजह से उनको सुनने के बाद एक छोटी सी रचना की, वो ये कि मेरे विद्रोह में शामिल है। मेरे विद्रोह में शामिल है रमाशंकर यादव की कविता है प्रेमचंद की कहानी और उनसे जुड़े कुछ लेख। मेरे विद्रोह में शामिल है रमाशंकर यादव की कविता है प्रेमचंद की कहानी और उनसे जुड़े कुछ लेख। अपने बचे वक्त में मैं करता हूँ खुद से विद्रोह और हार जाता हूँ अपनी पराकांक्षा। गजल की तरफ होते हो एक मतलब है पहले तो कि जितने गुनाह उतने ही तारे सवाब कर, जितने गुनाह उतने ही तारे सवाब कर। मैं थक गया हो यार, तू मेरा हिसाब कर। जितने गुनाह उतने ही तारे सवाब कर। मैं थक गया हो यार, तू मेरा हिसाब कर। एक गजल है कि फोटो को उसने फाड़ के टेबल पे रख दिया। फोटो को उसने फाड़ के टेबल पे रख दिया तो मैंने मुंह बिगाड़ के टेबल पे रख दिया। फोटो को उसने फाड़ के टेबल पे रख दिया तो मैंने मुंह बिगाड़ के टेबल पे रख दिया। मुद्दत हुई आंख से आंसू नहीं गिरा, मुद्दत हुई आंख से आंसू नहीं गिरा। आंखों को अपनी झाड़ के मुद्दत हुई आंख से आंसू नहीं गिरा। आंखों को अपनी झाड़ के टेबल पे रख दिया। और फिर है कि उसने कहा था गुल उसे बेहद पसंद है। उसने कहा था गुल उसे बेहद पसंद है। मैंने सजर उखाड़ के उसने कहा था गुल उसे बेहद पसंद है।
मैंने सजग उखाड़ के टेबल पे रख दिया। महफिल में सबके पास था कोई नया कलाम। महफिल में सबके पास था कोई नया कलाम, मैंने पुराना झाड़ के एक मतलब एक से और ये मेरी फरमाइश है हाँ कि मुझ पर रोना मेरे रोने से, मुझ पर रोना मेरे रोने से बेहतर है कि हाँ बहुत पहले बोला। याद है कि नहीं? हालांकि 7-8 साल पुराने। मेरा न होना मेरे होने से बेहतर है क्या, यानी मुझ पर रोना मेरे रोने से। जन्नत को छोड़ छाड़ के दुनिया में नाम कर, जन्नत को छोड़ छाड़ के दुनिया में नाम कर, आदम की जात राह में इतना कयाम कर। और उस्ताद कह रहे हैं गजल देख कर मेरी, उस्ताद कह रहे हैं गजल देख कर मेरी, कुछ और शायरी को कोई और काम।